उनको हलधर अवार्ड मिला है मध्य प्रदेश सरकार से। अब पूरा मध्य प्रदेश और भारत में उनको किसान जानते हैं सीताफल की जैविक खेती करने वाली किसान के तौर पर। तो ऑर्गेनिक खेती के लिए हमने धीरे धीरे उसको बढ़ावा दिया। 1 एकड़ में भी ये 400 प्लांट लगते हैं। ये एक पौधा कम से कम 25 से 30 किलो फल देता है। एक बार लगा देंगे तो जो हर साल हमारा जो खर्चा है खेत को सुधारने में वो तो बचेगा। दोस्तों, आज मैं मुलाकात आपकी करवाने वाला हूं एक बहुत ही जबरदस्त महिला किसान है। उनको हलधर अवार्ड मिला है मध्य प्रदेश सरकार से और मध्य प्रदेश का बड़वानी जिला है, वहां पर पहली महिला किसान है जिन्होंने ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत की और अब पूरा मध्य प्रदेश और भारत में उनको किसान जानते हैं सीताफल की जैविक खेती करने वाली किसान के तौर पर। तो चलिए उनसे जानते हैं कि कैसे उनकी शुरुआत हुई ऑर्गेनिक खेती के तौर पर और उनका जो कस्टर्ड एप्पल की खेती का मॉडल है बहुत ज़बरदस्त मॉडल है और वो कैसे उसमें लाखों रुपए का प्रॉफिट हर साल बनाती हैं और कस्टर्ड एप्पल की खेती, सीताफल की खेती है वो कैसे आप कर सकते हैं, आप कैसे कर सकते हैं, ये हम सीखेंगे उनके साथ। चलिए उनसे मुलाकात करवाता हूँ। नमस्कार। नमस्कार ललिता जी, आपका बगीचा बहुत अच्छा है और आप बताएं अपने बारे में थोड़ी कि कैसे आपकी शुरुआत हुई, कैसे ये बगीचा इतना बड़ा बना। अच्छा, हम जब शादी होके यहाँ आए थे तो साधारण खेती करते थे, तो मैं तो बच्चों में उलझी हुई थी। सर खेती करना सर ने चालू किया, शादी हुई उसी समय से। इन्होंने MSc AG किया है सर ने एग्रीकल्चर से। उसके बाद यहाँ पर तो पानी की व्यवस्था नहीं, फिर हमने यहाँ पाइपलाइन नर्मदा से लेकर आए और फिर बागवानी की खेती चल की। उसके पहले हमने यहाँ मूंगफली और ज्वार की खेती करते थे। जब पाइपलाइन की शुरुआत हुई तो फिर हमने बागवानी की खेती चालू करी। मैं तो बच्चों में उलझी हुई थी, लेकिन 10 साल तो इन्होंने करा। जब बच्चे बड़े हो गए और आत्मनिर्भर हुए, फिर मैंने भी खेत में आना चालू किया और फिर ये जो बगीचे थे इनकी देखभाल करना चालू की। और फिर सोचा कि जब ये बीमारियां कितनी फैल रही है तो और वातावरण कितना दूषित हो रहा है, तो उसको देखते हुए हमने सोचा कि ऑर्गेनिक खेती अपन शुरू करते हैं। तो ऑर्गेनिक खेती के लिए हमने धीरे धीरे उसको बढ़ावा दिया। जैसे रसायन डालते थे तो 2 स्प्रे रसायन के और 1 जैविक का करते थे। ऐसे धीरे धीरे इसको पूरी तरह से जैविक किया और आज हमने इसको पूरी तरह से रसायन से मुक्त करके और एकदम जैविक तरीके से कर रहे हैं। तो कितने एकड़ में आप इस वक्त जो सीताफल है जिसको कस्टर्ड एप्पल बोलते हैं खेती कर रहे हैं? अच्छा, ये हमारी 42 एकड़ जमीन में है। 42 एकड़ जमीन हाँ, में। तो 1 एकड़ में अगर हमारे जो किसान साथी नए हैं जो खेती इसका करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो 1 एकड़ में कितने प्लांट लगेंगे, कैसे लगाने चाहिए उनको? 1 एकड़ में भी ये 400 प्लांट लगते हैं। तो इसको जैसे गर्मी के टाइम में गड्ढा खोद के उसको धूप खिलाना चाहिए गड्ढे को। और जब बारिश होती है तब उसमें गोबर का खाद है, डीकम्पोज है और नीम खली है, उससे गड्ढा भर दिया जाता है थोड़ा। और फिर जब बारिश रेगुलर होती है, झड़ी जिसको हमारी निमाड़ी में झड़ी बोलते हैं, झड़ी वाला पानी जब गिरता है तब पौधे को डेवलप करते हैं उसमें लगाते हैं। हाँ, लगाते हैं। तो 400 प्लांट लगा देते हैं। इसके बाद इसकी देखभाल की बात आती है। प्लांट आपने रोप दिया, इसके बाद कितना उसको दिन में पानी देना होता है, कौन सी खाद और क्या चीज इसकी करनी होती है? उसको छोटे पौधे रहते हैं तब तो पानी ज्यादा लगता है, जैसे 15 से 20 रोज में ड्रिप के माध्यम से पानी चलाया जाता है। जब पौधे धीरे धीरे बड़े होते हैं तब थोड़ा उसका समय बढ़ता जाता है, फिर 1 महीने में भी लगता है। जहाँ गर्मी होती है तब इसको पतझड़ का जब टाइम रहता है तब इसका पानी देना बंद कर देते हैं। पूरी तरह से पौधा पतझड़ होता जाता है। उसके बाद में जब अप्रैल एंड में फिर इसको पानी शुरू करते हैं। उसके बाद में 2 पानी देने के बाद बारिश शुरू होती है, फिर ये पौधा अपने आप अच्छे से फलने फूलने लगता है। तो आपका जो पौधा बड़ा होता है, इसके फल आने की बात आती है, फल शुरू हो जाते हैं। इसमें किस तरह की बीमारियां लगती है, उनको कैसे रोके किसान? इसमें बीमारी एक तो मिलीबग की लगती है। यहाँ इसमें दूसरी बीमारियों का वो नहीं है। इसमें बीमारी मिलीबग करके एक बीमारी होती है, वो लगती है। तो उसको हम डीकम्पोजर और 10 परणी एक कीटनाशक बनाते हैं। तो उस कीटनाशक के माध्यम से हम उस मिलीबग को खत्म करते हैं। तो डीकम्पोज से कंट्रोल हो जाता है? डीकम्पोज से तो जो पौधे के आसपास जो अवशेष रहते हैं पौधे के, उसको गलाने का काम करते हैं। और जो बीमारी है, कीटनाशक है, उसको 10 परणी के माध्यम से खत्म करते हैं। तो ये बात हो गई, आपका पेस्ट मैनेजमेंट हो गया, सब कुछ आपका प्लांट ठीक हो गया। तो 1 एकड़ में कितना उत्पादन होता है? क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि जब आप फसल लगाएंगे तो उत्पादन कितना होगा, पैसा कितना आएगा?
ये एक पौधा कम से कम 25 से 30 किलो फल देता है, एक पौधा जी। जी और अगर अच्छा बड़ा पौधा है तो 40 किलो तक जाता है जी। तो ये मतलब कोई पौधा छोटा भी होता है, कोई बड़ा होता है, सारे एक जैसे तो नहीं रहते, पर मिनिमम 1 एकड़ में हमको 1 से 1.5 लाख की इनकम होती है जी। तो मतलब आपका जो वजन की हम कैलकुलेशन करें 400 पौधे होते हैं, तो उसमें अगर आपका 25 का औसत आता तो भी आपका 100 टन आपका हाँ, लगभग 200 क्विंटल 200 क्विंटल हाँ, माल निकल जाता है। हाँ। तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्शन है ये तो। हाँ, बढ़िया है और इसकी आमदनी भी हमको अच्छी मिलती है। पहले तो हमें इसका बहुत अच्छा मिलता था कि 1 एकड़ में 1 से 1.5 लाख मिल जाता था, पर धीरे धीरे क्या हुआ कि एरिया में और बहुत सारे ऐसे किसान जागरूक हैं जिन्होंने मतलब इसकी खेती चालू की, तो अभी मार्केट में इसका बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गया है कस्टर्ड एप्पल बहुत का, अच्छे होते हैं, और भाव भी अच्छे होते हैं। फिर उसके बाद में जैसे पक्का फल निकलता है, पक्का फल का नुकसान होता है। पक्के फल की स्थिति ये बन जाती है कि हमको कभी कभी मार्केट में 5 रुपए किलो तक बेचना पड़ता है। तो फिर हमने एक अपना प्रोडक्ट डाला है जिसमें हम अपना खुद प्रोडक्ट बनाते हैं। एक अंकिता कस्टर्ड एप्पल करके हमने एक कंपनी डाली है, उसमें हम पल्प बनाते हैं कस्टर्ड एप्पल का। तो पल्प जो मतलब हम जिस सीताफल को 5 रुपए किलो में बेचते हैं, वही वो आज 2 किलो सीताफल से अपना 1 किलो पल्प निकलता है और वो आज अपने 200 से 250 रुपए किलो बिकता है। 200 से 250 रुपए किलो हाँ। बिकता है। तो ये कस्टर्ड एप्पल की जो आपकी फसल आती है, हाँ। इसका भाव कौन से वक्त में ज्यादा अच्छा रहता है? जैसे आपको तो इतना साल हो गए खेती करते हुए। वक्त तो इसका एक ही रहता है, ये अक्टूबर फर्स्ट में चालू होता है, नवंबर एंड में खत्म हो जाता है। 1 महीने 2 महीने 2 महीने इसका सीजन तो 2 चलता महीने है। में तो उस वक्त जब बाजार में एक साथ कस्टर्ड एप्पल आएगा, हाँ, तो मार्केट में भाव डाउन हो गिरेगा। जाता है। तो फिर उसको ज्यादा पैसे कमाने के लिए क्या करे किसान? ज्यादा पैसे कमाने के लिए ही हमने वो जो हमारी कंपनी डाली है कि पल्प बनाए हम ज्यादा से ज्यादा जो बड़ा फल निकलता है वो मार्केट में जाता है, और साइन वाला फल मार्केट में बेचते हैं, उसका अच्छा पैसा मिलता है। और जो छोटे फल और पके फल रहते हैं उसको हम पल्प बनाते हैं, तो वो पल्प बिक जाता है। वो मतलब वो आजकल शादियों में, पार्टियों में रबड़ी और कुल्फी, आइसक्रीम बनाने के लिए बिक जाता है। अगर आप कोई किसान जो नए हमारे जो किसान साथी देख रहे हैं, हाँ। वो कस्टर्ड एप्पल की खेती करते हैं, तो आपको 1 एकड़ में कितनी वो कमाई कर सकते हैं, ये पल्प बनाकर बाजार में बेचकर? 1 एकड़ में कमाई जैसे अगर पल्प तो हर कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें खर्च लगता है ना, कंपनी डालने के लिए मशीनें अवेलेबल करवानी पड़ती है, मजदूर भी लगते हैं। लेकिन अगर सीताफल ही करते हैं, मार्केट में बेचते हैं, तो भी समथिंग 70 से 80 हज़ार रुपये वो एकड़ पे कमा सकता है। इसका फल से? हाँ, फल से। और खर्चा कितना आता है इसमें? खर्चा अगर जैविक तरीके से करेंगे तो जहाँ हम रसायन का करते हैं तो एकड़ में 15,000 20,000 के समथिंग आ जाता है। जितनी पेस्टिसाइड उपयोग करेंगे उतना खर्चा बढ़ता है, लेकिन जैविक तरीके से करते हैं तो ये मात्र 1200 से 1500 रुपये एकड़ का हमको खर्चा आता है। जी, तो अच्छे भाव मिले, अच्छा बम्पर उत्पादन हो, तब इसका कितना हो जाता है 1 एकड़ में? 1 एकड़ में अच्छा मिलता है तो 1.5 लाख तक जाता है। 1.5 लाख तक आपका फसल हो जाती है। और इसमें ज्यादा लेबर लगती है या आराम का खेती है? नहीं, लेबर तो लगती है। लेबर लगती है? हाँ, इसको तोड़ने में लेबर करते हैं, बाकी ग्रेडिंग और पैकिंग खुद हम घर के लोग ही करते हैं, परिवार के लोग करते तो हैं। ये कस्टर्ड एप्पल की खेती आप जो पौधा है कितने साल तक चलता है, इसकी कितनी लाइफ होती है? ये लाइफ टाइम है। ये अगर अब हम अच्छी केयर करेंगे तो ये 150 साल तक भी जा सकता है। हमारे पास अभी 35 साल के भी पौधे हैं, पर वो आज भी इन दूसरे मतलब नए पौधों को मात देने वाले हैं, क्योंकि केयर उनकी रहती है। हर तीसरे साल कटिंग करते हैं, गुड़ाई करके उनकी छोटी छोटी जड़ें हैं वो कट जाती है, फिर नई जड़ें डेवलप होती है। तो वो केयर जितनी करेंगे उतनी उसकी लाइफ टाइम बढ़ती जाएगी। जी, तो आप क्या कहना चाहेंगे जो महिला किसान है भारत की और छोटे किसान हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे कस्टर्ड एप्पल की खेती के बारे में? मैं तो कहना चाहूँगी कि कस्टर्ड की एप्पल की खेती भी बढ़िया है। इसमें क्या है कि जो हर साल हमें खेती को सुधारने में जो खर्च लगता है, आज ट्रैक्टर के बगैर तो खेती कोई वो नहीं हो पाती, तो डीजल भी लगता है, मजदूर भी उसको खेत को साफ सफाई करवाने में लगते हैं। तो इसको क्या है कि एक बार लगा देंगे तो जो हर साल हमारा जो खर्चा है खेत को सुधारने में वो तो बचेगा, और कॉस्ट भी अच्छी रहेगी। तो मैं महिला और खास करके महिलाओं को इसमें ज़्यादा आगे आना है, क्योंकि महिलाएं ही एक ऐसी वो है कि वो स्थायी रूप से एक जगह बैठ के इसकी पैकिंग है, ग्रेडिंग है, वो कर सकती है, क्योंकि पुरुष तो एक जगह, उसका एक काम नहीं रहता कि वो एक ही जगह बैठ कर ये सब करवा पाए। आप इतने साल से खेती कर रहे हैं कस्टर्ड एप्पल की, जो खरीदने वाले हैं, जैसे मैंने खरीदा कस्टर्ड एप्पल, मैंने कभी भी उसको 80 रुपये, 100 रुपये, 120 रुपये से कम नहीं खरीदा। और आप कह रहे हैं कि वो 5 रुपये में बिकता है बाजार में कभी कभी, तो ये ऐसा क्यों होता है?
वो पका फल रख नहीं सकते ना। जी। पका फल अगर पेड़ पे क्या है कि बहुत सारे फल पक जाते हैं, जब बदल होते हैं तब वो बहुत सारे फल पक जाते हैं। अब उसको तोड़ना तो होता ही है, तोड़ेंगे तो उसको रात तो रख नहीं सकते, वो खट्टा हो जाएगा, तो उसको आज ही निकालना है। ये मजबूरी किसान मजबूरी है किसान की, तो उसको आज ही निकालना है। तो वो चाहे जिस भाव में जो भी सामने आएगा, 5 रुपए 10 रुपए के हिसाब से भी बेचना पड़ेगा। तो उसको अगर कस्टर्ड एप्पल को हम को स्टोर में रख सकते हैं, स्टोरेज हो, कोल्ड नहीं स्टोरेज हो? हाँ, कोल्ड स्टोर में रख सकते हैं, तब वो बच सकता है। तब बच तो सकता अगर है किसान नॉर्मल टेम्परेचर पे। जैसे कोल्ड स्टोरेज किसी के पास हो, सरकार फैसिलिटी दे, तो कस्टर्ड एप्पल की खेती ज्यादा अच्छी हो सकती है। हाँ, सरकार अगर बढ़ावा दे और मदद करे तो बढ़िया है। तो अभी इस पर कितनी मदद मिलती है सरकार से, कोई मिलती है कोई सब्सिडी? अभी तो हमने सब प्राइवेट तरीके से कराया है। सब्सिडी हमें जो हमने वो डाला है कोल्ड स्टोर पल्प बनाने के लिए, उसमें हमें सब्सिडी मिली है। कितनी सब्सिडी मिलती है उसमें? 30% हमें शायद भरना होता है, वो मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन उसमें सब्सिडी मिली है। सब्सिडी मिली है। हाँ। तो आप हमारे साथ जुड़े, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो दोस्तों, ये ललिता मुकाती जी हैं जो कस्टर्ड एप्पल की खेती करते हैं, और इनको जाना भी इसी नाम से जाना जाता है कि कौन सी ललिता जी, वो ललिता जी जो सीताफल की खेती करते हैं। हाँ। ऑर्गेनिक तरीके से। तो बड़वानी जिला है मध्य प्रदेश का, उसकी पहली महिला किसान है जिन्होंने ऑर्गेनिक तरीके से खेती की शुरुआत की, और आज इनको कई सारे अवार्ड मिल चुके हैं। अवार्ड खुद ही बता दीजिए, आप अवार्ड कौन कौन से मिले आपको? मुझे सबसे पहले तो मुझे यहाँ उत्कृष्ट किसान का अवार्ड मिला था बड़वानी जिले से, जिले के जिला स्तर पे। उसके बाद जो मोदी जी ने एक अभियान चलाया था महिला किसान अवार्ड, उसमें भी दूरदर्शन केंद्र से यहाँ टीम आई थी और शूटिंग वगैरह हुई थी, उसमें मुझे दिल्ली दूरदर्शन तक जाने का मौका मिला था। उसके बाद में मुझे एक इनोवेटिव फार्मर का अवार्ड मिला। फिर उसके बाद मुझे हल्दर ऑर्गेनिक किसान का अवार्ड मिला। जी, तो हल्दर जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था दोस्तों, तो हल्दर अवार्डी किसान है। तो ललिता जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये जो मॉडल है इनका ऑर्गेनिक फार्मिंग का, ये बहुत सस्टेनेबल मॉडल है। इसको कह सकते हैं कि अगर आप एक बार ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत करते हैं तो आने वाले वक्त में आपकी जो खेती है, चाहे आपकी बागवानी हो या कोई सी भी फसल हो, उसके लिए एक लंबा बेस तैयार हो जाता है, और बहुत कम खर्चे में, बिना किसी रासायनिक खाद के, बिना किसी रासायनिक पेस्टिसाइड कीटनाशक के आप बहुत अच्छे से खेती कर सकते हैं। और यही इनकी खेती का मॉडल है। इनको जो सीताफल की खेती का मॉडल है, ये बहुत पॉपुलर है, और ये अच्छी तरह से कस्टर्ड एप्पल की खेती कर रहे हैं। तो आप भी कस्टर्ड एप्पल की खेती कर सकते हैं। अगर आपके पास पानी कम है तो भी आप इस खेती को अपना सकते हैं, और इसका बहुत आसानी से आप देखभाल कर सकते हैं, और इसको बहुत अच्छे से आप करके अगर अच्छी मार्केट में बेच सकते हैं तो आपको इसकी प्राइस ज़्यादा मिल सकती है। अगर आप अच्छे भाव पर अपने कस्टर्ड एप्पल को बेचने वाले बन जाते हैं, सीख जाते हैं, तो आपकी जो कमाई है वो 1 एकड़ से 1.5 से 2-2.5 लाख रुपए हो जाती है। ये डिपेंड करता है कि आप अपनी फसल को कितने भाव पर बेच पाते हैं। तो यही सबसे बड़ी किसान की बात होती है कि वो अपनी फसल को कितने भाव पर बेच पाता है। तो दोस्तों, फ्रीडम यात्रा के दौरान ऐसी ही कहानियाँ आपके लिए लेकर आता रहूँगा जो भारत को बदलने में जुटे हैं, नई शुरुआत कर रहे हैं और दूसरे लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। तो अगली स्टोरी में मुलाकात होगी किसी नए हीरो के साथ जो भारत को बदल रहा होगा अपने तरीके से। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आपको खेती बाड़ी की नई टेक्निक जानने सीखने का मौका मिले। आपसे मुलाकात होगी नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।